नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक मकर संक्रांति से रिलेटेड है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि मकर संक्रांति का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और इसी दिन पतंग क्यों उड़ाई जाती है और इसी दिन तिल और गुड़ खाने से क्या लाभ होते हैं। मैं मानता हूं कि ये टॉपिक थोड़ा सा वास्तु से हटके है, लेकिन ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है और ये आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं। तो ये हमारे देश के अंदर मकर संक्रांति का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन क्यों मनाते हैं इसका हम कारण जानेंगे। तो सबसे पहले तो ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से मकर संक्रांति तब मनाई जाती है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो जब एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सूर्य जो ट्रैवल करते हैं तो वो जब मकर राशि के अंदर आ जाते हैं तब ये मकर संक्रांति मनाई जाती है। और दूसरा, हमारे इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग हर साल के 14 या 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है। तीसरा, धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य अपने बेटे यानी भगवान शनि से मिलने के लिए जाते हैं और इसलिए भी हम मकर संक्रांति का त्यौहार मनाते हैं। अब हम जानेंगे कि मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने के क्या फ़ायदे हैं। देखिए, हमारे बुजुर्गों ने कुछ रूल्स बनाए हैं, कुछ परंपराएं बनाई हैं, लेकिन वो परंपराओं के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है जो कि हमें कई बार नहीं भी पता होता है, लेकिन हम वो करते हैं और जाने अनजाने में उसका हमें लाभ मिलता है। और बुजुर्गों ने जो हमें बताया है वो सिर्फ धार्मिक ही नहीं है, वो साइंटिफिकली प्रूवन भी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मकर संक्रांति वाले दिन पतंग क्यों उड़ाते हैं लोग। उसका कारण शायद आपको नहीं पता होगा, आज मैं बताता हूं। तो मकर संक्रांति के दिन ठंड रहने से सूर्य की गर्मी का एहसास नहीं होता, इसलिए सभी पतंग उड़ाने का आनंद लेते हैं। और सूर्य की किरणों में हीट कम होने की वजह से, यहाँ एक वर्ड आएगा कम, तो यहाँ हीट, सूर्य की किरणों में हीट कम होने की वजह से किरणों में स्थित अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट किरणें जो रहती हैं उसका फ़ायदा डायरेक्ट हमारी बॉडी को होता है। यानी कि सूर्य की किरणों में जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो सूर्य की हीट कम होने की वजह से उसका डायरेक्ट फ़ायदा जो है हमारी बॉडी को होता है। तो इसीलिए दिन भर अगर एक व्यक्ति या बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो सारा दिन 5-7 घंटे उनको जो डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज का जो बेनिफिट है उनको मिलता है। वो जाने अनजाने में ही पतंग उड़ाते हैं। वो पतंग तो उड़ाते हैं, क्या त्यौहार है, सब ने इकट्ठा होकर एंजॉय करना है, लेकिन उनको जो फ़ायदा हो रहा है शायद उनको भी नहीं पता। तो ये कारण है, इसीलिए मकर संक्रांति वाले दिन जो है पतंग उड़ाई जाती है। तो जो भी आपके नियर एंड डियर्स हैं इस दिन पतंग उड़ाते हैं तो उनको ये वीडियो ज़रूर भेजना, उनको भी ये पता चलना चाहिए कि पतंग उड़ाने से क्या लाभ होता है। तो मकर संक्रांति के दिन तिल गुड़ खाने से क्या लाभ होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि तिल के अंदर कॉपर होता है, तो कॉपर होने से क्या होता है कि जोड़ों के दर्द में राहत देता है। और ये आपको मैं बता दूं कि हम लोग ये सर्दियों में ही तिल और गुड़ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, गर्मियों में ये इतना फ़ायदा नहीं पहुँचाता, सर्दियों में ये बहुत फ़ायदा पहुँचाता है। तो इसीलिए आज के दिन तो उसकी इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती है। तो तिल में मैग्नीशियम होता है, तो ये ब्लड प्रेशर को कम करता है। और तिल के अंदर कैल्शियम होता है, हड्डियों को मजबूत करता है। और तिल के अंदर कैल्शियम होने से आधा सिर दर्द कुछ लोगों को होता है, उसमें भी उनको रिलीफ मिलता है, राहत मिलती है। और तिल में जिंक होता है, तो हड्डियों में कमजोरी आने से भी ये रोकता है। तो तिल बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और ऐसे ही गुड़ के भी बहुत सारे लाभ हैं। तो मकर संक्रांति के दिन तिल गुड़ खाने से क्या लाभ है। तो गुड़ खाने से एक कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, कब्ज नहीं होती है। गुड़ खाने से गुड़ जो है लीवर की सफाई करता है। और जैसे आजकल बहुत फ्लू फैल जाता है, तो फ्लू को भी ये रोकने में बहुत हेल्प करता है। और जो हमारा ब्लड है, रक्त है, उसको भी शुद्ध करता है। और शरीर के अंदर जो रेजिस्टेंस पावर है, प्रतिकार शक्ति, इसको बढ़ाता है। और गुड़ के अंदर नैसर्गिक शक्ति को शुद्धि करता है ये। और ये लेडीज़ के अंदर जो पीरियड आता है उसकी तकलीफ़ को कम करता है और जो एनीमिया की पूर्ति करता है ये। और आंतों को भी मजबूत करता है और पेट को ठंडा रखता है, डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है।
तो गुड़ के कुछ और भी लाभ हैं, जैसे एसिडिटी को कम करता है और ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखता है और ब्रीदिंग संबंधित श्वास तकलीफ़ें जो हो जाती हैं सर्दियों में उसको भी ये कम करता है और जोड़ों के दर्द को कम करता है और ये वज़न कम करने में भी हेल्प करता है और एकदम से ये बूस्टर का यानी कि क्विक स्ट्रेंथ का काम करता है। आपने देखा होगा कि पुराने जो बुज़ुर्ग हैं हमारे घर के अंदर आज भी खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि गुड़ जो बहुत काम की चीज़ है, डाइजेशन को ठीक रखता है। सर्दियों में बुज़ुर्गों को जोड़ों की दर्द जो है बढ़ जाता है तो उनको राहत मिलती है ये सब खाने से। और जितने भी बेनिफिट्स मैंने तिल और गुड़ खाने के बताए हैं ये सर्दियों में ही स्पेशली ज़्यादा बेनिफिशियल है। गर्मियों के अंदर गुड़ गर्म हो जाता है तो शरीर को इतना बेनिफिट पहुँचाने के बजाय नुकसान भी कर सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और जो लोग आपके नियर डियर्स हैं उनको ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि ये मकर संक्रांति वाले दिन लोहड़ी, मकर संक्रांति और पोंगल ये हमारे भारत में ये चीज़ एक ही है, लेकिन उत्तर भारत के अंदर ये लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है, मध्य भारत के अंदर ये मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है और दक्षिण भारत के अंदर ये पोंगल के रूप में मनाया जाता है, लेकिन ये सब चीज़ एक ही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आपको इसको शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सबको हैप्पी लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।